भारत में क्यों हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन? क्यों इस फैसले से घबरा रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां? आइए जानते हैं इसको विस्तार से। इससे पहले हम इस बात को जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक नाम से ही साफ है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, साथ ही इन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लास्टिक हम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, फूड प्लेट्स, फूड पैकेजिंग ऐसे कई सारे रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जितना इस्तेमाल होता है उतना ही वेस्ट में जाता है। सरकार कई सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने में लगी है, लेकिन हमेशा कंपनियों के दबाव में आने के बाद अपना फैसला बदलना पड़ता है। मगर इस बार ऐसा लग रहा है सरकार अपने फैसले पर अटल रहेगी। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 2 साल में भारत में लगभग 64 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा बना था। साल दर साल प्लास्टिक का इस्तेमाल और वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, जिसे अब रोकने की जरूरत है। पूरी दुनिया में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है और 1950 के बाद से अब तक पूरी दुनिया में 8.3 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का इस्तेमाल और वेस्ट हो चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कुल उत्पादन का केवल 7.5% ही रिसाइकल हो पाता है। शेष बची प्लास्टिक मिट्टी के साथ मिलकर समुद्र में पहुंच जाती है। समुद्र में ये प्लास्टिक कुछ जहरीले रसायन में कन्वर्ट हो जाती है। ये रसायन समुद्री जीव में पहुंचते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री जल का प्रयोग मानव भी करता है। इस प्रकार ये रसायन पानी और खाद्य सामग्रियों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे मानव शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और सही उपचार न होने के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से फायदा क्या होगा? देश में जल और वायु प्रदूषण को बढ़ाने के पीछे सिंगल यूज प्लास्टिक की सबसे बड़ी भूमिका है। इसे जलाने पर वायु प्रदूषण होता है और वहीं इसे अगर हम नदी या समंदर में फेंकें तो जल प्रदूषित हो जाता है। अब हम जानेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक किन देशों में बैन है। ताइवान ने साल 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन लगाया था, जिसमें बैग, स्ट्रॉ, डिस्पोजल कप जैसे प्लास्टिक उत्पाद शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, केन्या, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है, जबकि अमेरिका में सिर्फ कुछ ही उत्पाद पे बैन है। जहां पर्यावरण के नजरिए से इससे अच्छा और कोई काम नहीं है, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध बेवरेज कंपनियों के लिए सबसे बड़ा घाटा है। अमूल, कोक, पेप्सी, बिस्लेरी जैसी कंपनियों के लिए प्लास्टिक बैन बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं देश में जो कंपनियां रॉ प्लास्टिक से प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी बंद होने के कगार पर खड़ी हो जाएंगी। इसका असर बेवरेज कंपनियों और मैन्युफैक्चरर के स्टॉक पर भी पड़ने वाला है। इसलिए देश की बेवरेज कंपनियां सरकार से इस बैन को न लागू करने की मांग कर रही हैं। पर्यावरण को बचाने के लिहाज से ही भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसी ही और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट एंड शेयर हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।